और पहले ही गेंद पे ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई थी, मगर उनको खेल दिया। देखना होगा मिड विकेट के ऊपर, निश्चित बाउंड्री लाइन को क्या रोकने में कामयाब हो पाए हैं, वहां पर जरूर एम्पायर का इशारा देखना चाहेंगे। यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग होगी अगर ये रोक लिया है तो काफी बढ़िया फील्डिंग है। यहाँ पर देखे जाए तो 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रवि का 2, और टीम का खाता भी खोला है 2 रन के साथ। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा, बचे बाल बाल। वहां पर देखे जाए तो डीप थर्मन के ऊपर फील्डर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने रोका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 2 रन बिना कोई नुकसान पर पटेल गार्डन्स। इसी के पीछे एक बार फिर बॉलिंग मार पे तैयार अक्षय, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि। और इस बार जगह मिली है और पुल शॉट खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर। इस बार निश्चित 6 रनों के लिए तो मैक्सिमम आता हुआ इस ओवर से देखे जाए तो। जगह मिली है और फुल शॉट खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर। इस बार निश्चित दूसरी गेंद यहां पर थमाते हुए, यहां पर देखे जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पारी का यह पहला पावर प्ले जारी, गेंदबाज कप्तान खुद आएगा गेंदबाजी के लिए अक्षय। फिर से स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, यहां पर फील्डर मौजूद, देखना होगा हल्की सी मिस फील्ड वहां पर। जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब। और 2 के साथ देखे जाए तो 2 अंकों के साथ 10 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी का पहला पावर प्ले जारी क्रीवा 11 की ओर से। गेंदबाजी का बाहर संभाला कप्तान अक्षय ने, और वहां लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मुकाबले में काफी बढ़िया पारी खेली थी, मगर उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। इस बार जगह बनाई और क्या ही स्वीप शॉट जिसे कहना चाहिए, सच अ ब्यूटीफुल शॉट यहां पर फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए। जगह बनाई और क्या ही स्वीप शॉट जिसे कहना चाहिए। ब्यूटीफुल शॉट यहाँ पर फाइन लेग के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 14 रन। पारी का देखे जाए तो पहली पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष, और इस बार राइट ओवर दी गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज अक्षय। और इस बार सही लाइन यहां पर देखे जाए तो ऑफ स्टंप की बाहर वाली टप्पा करने के बाद तेज निकल गई, यहां पर बल्लेबाज समझ नहीं पाए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना कोई नुकसान पर पटेल गार्डन्स
तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। देखे जाए तो 14 बनाए हैं बिना कोई नुकसान पर पटेल गार्डन्स ने। तो अच्छा ओवर खटता हुआ पटेल गार्डन्स के लिए यहाँ से। अब दूसरी ओवर लेके कौन आएगा वो बड़ी बात है यहाँ पर क्रीवा 11 की ओर से। और अनुभवी वहां पर वाइस कप्तान विपुल भी है वहां पर, तो सुझाव देते हुए टीम को कि कैसी रणनीति बनानी है। तो उनको पता है काफी मुकाबले खेले हैं तो बहुत ज्यादा अनुभव है, और इस मुकाबले में अनुभव का रहना बहुत ही बड़ा हो जाता है यहाँ पर। तो देखना होगा, थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि दिन का पहला ही मुकाबला है और पहले मुकाबला में ही देरी होगी तो आने वाले सभी मुकाबले में बाद में फिर थोड़ा सा लेट चलेंगे अपन। इस हिसाब से पहले ही मुकाबला जल्दी फिनिश करते हैं तो पूरा दिन फिर आगे रहेंगे। अब दूसरी ओवर का भार संभाला गया है यहाँ पर। देखे जाए तो बॉलिंग मार पे मनीष को दी गई है दूसरी ओवर। दूसरी पावर प्ले लेके आएंगे मनीष क्रीवा 11 की ओर से। और इस बार रिवर्सिव में काफी खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए, सच ब्यूटीफुल शॉट, क्या ही लाजवाब शॉट जिसे 4 रन प्राप्त। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। पारी का देखे जाए तो दूसरे ओवर प्ले की पहली गेंद पर चौका प्राप्त किया है, मतलब गेंदबाज थोड़े से प्रेशर में जरूर नजर आएंगे वहां पर। इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे मनीष सामना करेंगे जय। और इस बार जगह बना पर खेलना चाहते थे फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ उतना अच्छा। तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। गेंदबाज मनीष एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे देखे जाए तो सामना करेंगे इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि। और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की बाहर वाली थी, यहाँ पर टप्पा खाने के बाद कीपर के हाथों में गई। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। और अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए पटेल गार्डन की ओर से, जब देखे पहले पावर प्ले में 14 रन बना लिए थे। इस बार पॉइंट के दिशा में खोल दिया है, फील्डर पीछे दौड़ लगा रहे मगर गेंद जीतेगी या फील्डर में, यहाँ पर गेंद जीत गई। यहाँ पर बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। पारी की देखे जाए तो दूसरी पावर प्ले के अंतिम 2 गेंद से सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि। एक बार फिर से रिवर्सिव खेलने की कोशिश, लेग भी 4 अपील काफी जोर से हुई थी मगर अंपायर ने नकारा। यहाँ पर कोई रन नहीं है मगर कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 23। पारी की दूसरी पावर प्ले की अंतिम गेंद से सामना करेंगे पटेल गार्डन की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि।
एक बार फिर से इस बार खेल दिया बेहतरीन कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए, कवर के ऊपर से निश्चित बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 बिना कोई नुकसान पर। घड़ियां टुकड़े थे, खाली घड़ियां टुकड़े थे, खाली घड़ियां टुकड़े थे, खाली घड़ियां। दो ओवर की समाप्ति के बाद 27 बिना कोई नुकसान पर पटेल गार्डन्स यहां से बढ़िया शुरुआत जिसे कहनी चाहिए, शुरुआत अच्छी हुई। आने वाली अब 4 ओवर में कहां तक पहुंच पाती है पटेल गार्डन्स, वो देखना जरूरी होगा। कम से कम 80 के ऊपर तो जाना ही होगा अगर मुकाबले में डिफेंड करना होगा तो। और इस मुकाबले में आसानी से 80-90 रन तो चेस हो रहे हैं 6 ओवर के मुकाबले में भी, क्योंकि काफी ज्यादा रन बनते हैं। विकेट बल्लेबाजों के लिए काफी बढ़िया विकेट है। इसके बीच कमेंट्री बॉक्स के छोर से गेंदबाजी के लिए आए हैं रौनक, पहला ओवर लेके अपने ओर से और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आते हुए। देखते हैं सामना करेंगे जय। 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे राइट हैंड बल्लेबाज जय पटेल। रिवर्सिव में इस बार कनेक्शन मिला है, गेंद जा रही है वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और अंपायर का इशारा 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। देखा जाए तो ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ ही होती है, स्वागत ही बाउंड्री के साथ हो रहा है गेंदबाज का, और उसी के हिसाब से स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 31 रन पारी गई। तीसरे ओवर की देखा जाए तो पहली गेंद डाली गई है। और इस बार गेंद को सिर्फ आने दिया और गेंद को सिर्फ दिशा दी वहां पर। फाइन लेग के ऊपर 1 रन प्राप्त किया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। पारी गई है, तीसरा ओवर जारी। रौनक एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे गेंदबाजी के लिए। राइटम और दी गेंदबाजी करेंगे या फिर नहीं, राइटम राउंड दी गेंदबाजी के लिए चले गए यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि के लिए। लो फुल टॉस और भाप लिया था पहले ही बल्लेबाज ने और पूरे जड़ दिए 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। पारी के देखे जाए तो तीसरा ओवर ही जारी है और 38 पर पहुंच चुकी है। फिर से फुल टॉस, मगर उस बार थोड़ी सी ताकत नहीं झोंक पाए और नए बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जा रहा है पटेल गार्डन की ओर से दर्पण पटेल को। पहले मुकाबले में कुछ कर नहीं पाए थे, लॉग ऑफ के ऊपर कैच थमा बैठे थे वहां पर, मगर आज के दिन दूसरे दिन देखे जाए तो दूसरे दिन का पहला मुकाबले में मौका मिला है। कप्तान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। देखना होगा, आज के दिन की शुरुआत भी काफी बढ़िया हुई है।
अगर यहां से मुकाबले में कम से कम 80-90 रन का टारगेट देना होगा तो इसी हिसाब से खेलना होगा पटेल गार्डन्स को। मगर गेंदबाजी में रौनक ने यहां पर पहली सफलता दिलाई है अपनी टीम को, क्रीवा 11 को। अच्छे बल्लेबाज थे वहां पर, रवि को चलता किया यहां पर। लॉगन के ऊपर कैच पकड़ा गया मिहिर की ओर से, और लो फुल टॉस थी यहां पर जिसे कहनी चाहिए, यहां पर मिड विकेट के ऊपर खेल दिया। 1 रन के साथ अपना खाता खोला दर्पण ने और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष। गेंदबाज रौनक एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे, राइट और दी गेंदबाजी इस बार सामना करेंगे पटेल जय। फिर से रिवर्सिप खेलने की कोशिश थी और ओवर का समाप्ति अंपायर का इशारा देखे जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 39 पटेल गार्डन्स। तो औसत देखे जाए तो करंट रन रेट 13 की चल रही है यहां पर। अब देखना होगा चौथे ओवर का भार कौन संभालेगा क्रीवा 11 की ओर से। गेंदबाज किसको थमाते हैं कप्तान अक्षय। 4 बॉलर कंटिन्यूज है तो मतलब हर एक गेंदबाज को 1-1 ओवर डालनी होगी। और ये मुकाबला एक इनिंग यहां पर 35 मिनट्स में खत्म करनी होगी, तो जल्दी करे यहां पर, बाद में पेनल्टी भी मिल सकती है। इसी बीच ब्रज आए हैं बॉलिंग मार पे, राइट और गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज दर्पण। चौथी ओवर की पहली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया है, क्या रोक पाएंगे? देखना जरूर चाहेंगे, अंपायर का इशारा वहां पर रोका गया है खिलाड़ी की ओर से। फील्डर अक्षय मौजूद थे वहां पर। यह फील्डिंग का नजारा और निश्चित अपने टीम के लिए 5 रन बचाए वहां पर देखे जाए तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40। पारी के चौथी ओवर जारी। अब आए स्ट्राइक पर जय, गेंदबाज ब्रज का सामना करेंगे। हल्की सी फील्डिंग भी खुल चुकी है तो मतलब थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई रिवर्स स्विप के लिए उनके लिए एक फील्डर बाहर है। और जोर से बल्ला तो घुमाया था मगर कोई संपर्क नहीं यहां पर गेंद और बल्ले का। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर रुका हुआ 40 रन। और फिर से वही सेम डिलीवरी और सेम रिजल्ट आता हुआ, यहां पर कोई रन नहीं। एक और बिंदी गेंद आती हुई और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा अंदर चले जा रहे हैं और लेग साइड खेलने की बार बार प्रयास हो रही है मगर कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है बल्लेबाज जय को। फिर से इस बार मौका है, एक बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए मिड विकेट के ऊपर। पटेल गार्डन की ओर से नए बल्लेबाज के रूप में शीतल को शामिल किया जा रहा है जय की जगह पर। देखना होगा यहां से कैसी बल्लेबाजी होती है। इस ओवर में वापसी होती हुई यहां पर क्रीवा 11 की ओर से। अभी तक देखे जाए तो 4 गेंदों में 1 ही रन देके ब्रज ने 1 सफलता भी, तो अच्छी गेंदबाजी जिसे कहनी चाहिए इस विकेट के ऊपर। बहुत मुश्किल है गेंदबाजी करने की।
इस बार इस लो फुल टॉस थी, वहां पर फील्डर पीछे मौजूद मिहिर और रौनक जब तक थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन चुराने में कामयाब, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। करंट रन रेट यहां पर चल रही थी 13 की, अब नीचे आ चुकी है 10.7 की। अब आखिरी चौथी ओवर की अंतिम गेंद शेष। और बढ़िया शॉट, मगर फील्डर वहां तैनात है कवर की दिशा में। कवर ड्राइव काफी बढ़िया खेलते हैं दर्पण, मगर 1 रन के साथ अब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 42 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन्स। गेंदबाजी के लिए आए हैं कप्तान खुद, एक बार फिर से अपने कोटी की दूसरी ओवर टीम की ओर से 5वीं ओवर लेके आते हुए सामना करेंगे यहां से राइट हैंड बल्लेबाज दर्पण। अब पूर्व दारोमदार इस दोनों बल्लेबाज के ऊपर आता हुआ शीतल और दर्पण के बीच। अब यहां से कम देखे जाए तो 12 पे 30 रन जोड़ने होंगे अगर 70 के ऊपर चलना होगा तो। सीधे बल्ले से खेल दिया है, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं देखे जाए तो। 1 रन के साथ हल्की सी मिसफील्ड वहां पर हुई थी, गलती हुई वहां पर, और 1 के बदले 2 चले गए। फील्डर ब्रज की ओर से हल्की सी मिसफील्ड, मगर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। और बढ़िया फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में देखा जाए तो अक्षय के द्वारा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस बार अच्छा कनेक्शन, मगर दूरी नहीं उतनी, कैच आउट। दर्पण को भी बाहर जाना होगा। होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज दर्पण के रूप में, और उनके स्थान लेने आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान खुद गौतम। अब कप्तान के सामने ही कप्तान आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, देखना होगा। अच्छी वापसी हो रही है आकर अक्षय की ओर से। पहले ओवर में बल्ले का बाहरी किनारा लेके जाती हुई गेंद जारी है थर्डमैन क्षेत्र के अंदर, बाहर बाउंड्री लाइन को लिए 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी के देखे जाए तो 5वीं ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला है, नीचे फील्ड करने की कोशिश, कैच के लिए गए मिहिर और उसका नुकसान भुगतना पड़ा पूरे 4। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52।
पारी के देखे जाए तो 5वीं ओवर की अंतिम गेंद शेष। और इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगे गई है, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। क्रीवा 11 की ओर से आखिरी ओवर लेके आते हुए मनीष अपने कोटी की दूसरी ओवर लेके सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज कप्तान खुद गौतम। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 53 रन लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। और उठाकर खेल दिया है नीचे फील्डर। एक और बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए यहां पर मिहिर के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में जयेश को शामिल किया जा रहा है पटेल गार्डन की ओर से। और उनके पास गेंद बची है शेष 5। और लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस, मतलब फाइन लेग के ऊपर फाइन चौका। और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता 57। इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे मनीष। और इस बार घुमा दिया नीचे मीर एक बार फिर से, मगर कैच के ऊपर जाए मिस फील्ड और पूरे मिले 4। और इसी चौके के साथ 61 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इस बार अच्छा कनेक्शन, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार। आए हैं मगर दुरुस्त आए हैं।
एक और फुल टॉस गेंद मिली थी मगर इस बार जमीन के सहारे खेला है, हल्की सी मिस फील्ड और जब तक थ्रो दिया जाए तब तक क्या 2 रन चुराने में कामयाब हो पाएंगे। 2 रन चुराने में कामयाब हो गए हैं। 69 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी की अंतिम गेंद से सामना करेंगे जयेश। जयेश जो कि 4 गेंदों में 16 रन बना के अपनी पारी खेल रहे हैं और पारी की देखा जाए तो अंतिम गेंद शेष। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद वहां पर। पहला रन काफी तेजी से लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और उतना अच्छा थ्रो नहीं, तीसरा भी बन सकता है और रन आउट हुए वहां पर तीसरे रन की चुरा। आज के दिन का दूसरा मुकाबले में कुछ देर में टॉस होने जाएगा।
रविंद्र 11 और जलाराम फ्रूट 11। और क्रीवा 11 के बल्लेबाज प्लीज मैदान में उतरे फटाफट, देरी ना करें। और नए बल्लेबाज के रूप में मिहिर और अक्षय सलामी जोड़ी उतरी है। तुझी नाही पुरजी चालय, मी तुझी नाही पुरजी चालय, या देवाचे माथाईची चालय, या देवाचे माथाईची चालय, मी भोली चोरी नाही पामरू चालय, भोली चोरी नाही पामरू चालय, या देवाचे मातारपू चालय, या देवाचे मातारपू चालय। देखना होगा यहाँ पर पहली ओवर लेके कौन आता है गेंदबाज के रूप में। पटेल गार्डन की ओर से रवि को हाथ में गेंद थमाई है और अंपायर का इशारा मिल चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पटेल गार्डन उतरी थी मैदान में। 72 का लक्ष्य दिया है क्रीवा 11 को। अब देखना होगा निर्धारित 6 ओवर में 72 रन बना पाती है क्रीवा 11। गेंदबाज रवि लेफ्ट हैंड गेंदबाज के रूप में आए हैं, राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी के लिए चले गए हैं। सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज मिहिर। और पीले पहली गेंद में देखे जाए तो स्विंगिंग योगा डिलीवरी जिसे करनी चाहिए, साफ बोल्ड हुए। फेसबुक नाही ट्विटर चालय, फेसबुक नाही ट्विटर चालय, याचे टाइम मा पबजी चालय, ही 5G मोबाइल मा पबजी चालय, स्प्लेंडर पल्सर नाही लूना चालय, स्प्लेंडर पल्सर नाही लूना चालय, याचे टाइम मा KTM चालय। नए बल्लेबाज के रूप में अजय को शामिल किया जा रहा है क्रीवा 11 की ओर से। और इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए, सच ब्यूटीफुल कवर ड्राइव के साथ चौका। और इसी बीच एक बार फिर तैयार, पहली गेंद पर स्विंगिंग यॉर्कर डाल के पहली सफलता ली, दूसरी गेंद पर चौका। तीसरी गेंद पे बल्ले का बाहरी किनारा और दो फील्डरों के बीच से गेंद निकल जा रही है बाउंड्री लाइन को पार करने के लिए, मगर पैरों से रोका मगर नहीं।
और 2 गेंदों पे 2 चौके खाए यहाँ पर गेंदबाज रवि। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए नए बल्लेबाज ने आते ही यहाँ पर अपने हाथ खोले और 2 गेंदों पे 2 चौके अजय के बल्ले से निकले। इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे राइट आर्म राउंड दी गेंदबाजी के लिए राइट हैंड बल्लेबाज अजय के लिए। और इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप की बाहर गेंदबाजी हुई है, अंपायर का इशारा वाइड। अत्रिक आता हुआ इस ओवर के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अत्रिक के साथ यहाँ पर 9 रन। और 72 का ही लक्ष्य दिया है, उस हिसाब से गेंदबाजी अच्छी रखनी होगी पटेल गार्डन्स को, ये मुकाबले में बने रहना होगा। तो फिर से अंदर डालने की कोशिश थी, जमीन के सहारे खेला, फील्डर दर्पण वहां पर मौजूद। जब तक थ्रो किया जाए 1 रन चुराने में कामयाब, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों के साथ 10 रन। पारी का ये पहला पावर प्ले जारी, और पहली पावर प्ले की देखे जाए तो अंतिम 2 गेंद शेष। और इस बार सीधे बल्ले से सच ए ब्यूटीफुल शॉट। दिन के दूसरे मुकाबले में टॉस हुआ है यहाँ पर जलाराम फ्रूट और रविंद्र एक्साई के बीच, और जिनमें जलाराम फ्रूट ने पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी है और आमंत्रित किया है रविंद्र 11 को पहले बल्लेबाजी के लिए। और गेंदबाजी का बाहर संभाला है दूसरे छोर से देखे जाए तो दर्पण। अब शामिल किया गया है दूसरे पावर प्ले के लिए दर्पण को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की और छोर की ओर से। देखना होगा कैसी गेंदबाजी होती है दर्पण की ओर से। बढ़िया गेंद, इस बार जगह बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलना चाहते थे बल्लेबाज अजय, मगर कामयाब नहीं हुए। वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर क्रीवा 11। इसी बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे दर्पण, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज अजय। और एक और अच्छी गेंद थी, इस बार बल्लेबाज समझने में असमर्थ रहे। वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन। इस बार गलती हुई थी थोड़ी सी गेंदबाजी की ओर से,
छोटी गेंद डाल दी मगर बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए थे। 2 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं आया, मतलब वापसी हुई है गेंदबाज की ओर से। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश, वहां पर लो बुलडोज हुई और हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन चुराया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। गेंदबाज दर्पण। अब बल्लेबाज आए हैं सामने, कप्तान खुद अक्षय गेंदबाज का सामना करेंगे। दर्पण। आने वाले 3 गेंद शेष यहां पर देखे जाए तो इस ओवर की। और इस बार कवर के दिशा में कवर ड्राइव छक्का, यहां पर बहुत ही बढ़िया छक्का जिसे कहना चाहिए। और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। जरूर 3 गेंद में अभी तक लग रहे थे कि बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, मगर चौथी गेंद पर छक्का खाने के बाद अब मुश्किलें पैदा होती हुई गेंदबाज दर्पण के लिए। और यहां से देखे जाए तो 2 आने वाली गेंद शेष है। यहां से क्या वापसी हो पाती है गेंदबाज की ओर से, या फिर अक्षय क्या इस पारी को अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए ये मैच को जिता सकते हैं, यह भी देखना होगा। अगर यहां से वापसी करनी होगी पटेल्स गार्डन्स को तो अक्षय की विकेट लेनी होगी। वापसी करनी होगी तो अच्छे बल्लेबाज है और सेट हो चुके हैं क्रीज पर। और इस बार अंदर वाली डाली गई थी, यहां पर बल्लेबाज को मजबूर किया गया वहां पर डिफेंड करने के लिए। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 23। देखा जाए तो 5 गेंदों में अभी तक 7 ही रन दिए हैं। अगर आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं देते हैं तो अच्छा ओवर माना जाएगा। अगर आखिरी गेंद पर अगर कोई भी बाउंड्रीज दिखती है तो ओवर थोड़ी सी खराब रहेगी वहां पर। और इस बार मौका मिला और घुमा दिया यहां पर मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर लेके आए हैं गेंदबाज जय पटेल गार्डन की ओर से। देखते हैं यहां से कैसी गेंदबाजी होती है जय के द्वारा। अगर वापसी करनी होगी तो इन दोनों बल्लेबाजों को वापस लौटाना होगा, पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा अक्षय और अजय को। और इस बार बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए।
और इस बार काफी ज्यादा बाहर चली गई गेंद और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। बढ़िया लेग ब्रेकर गेंद, लेग कटर गेंदबाज है यहाँ पर, मतलब लेग कटर गेंदबाजी हो रही है मगर ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से लेग कट करा रहे हैं वहां पर। और इस बार मौका है नीचे और लीजिए फ्री हिट, फ्री हिट डिलीवरी थी यहाँ पर क्योंकि 9 बॉल डाली गई थी, उसके बाद बैक टू बैक अतिरिक्त डाले, उसके बाद फ्री हिट कंटिन्यू थी वहां पर। और इसी के बदलते यहाँ पर बल्लेबाज को मौका मिलता हुआ आने वाली 22 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार रिवर्स स्वीप में खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए बल्लेबाज अक्षय के द्वारा 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। अब आने वाली 21 गेंदों में चाहिए 34, मतलब रिक्वायर रन रेट देखे जाए तो काफी नीचे आ चुकी है 9.71 की। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए जाते हुए और डीप थर्डमैन के फील्डर के पास 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। चौथी ओवर की तीसरी ओवर की देखे जाए तो 2 गेंद शेष। और अच्छा कनेक्शन, क्या कैच, बढ़िया कैच यहाँ पर दर्पण के द्वारा, काफी बढ़िया कैच पकड़ा गया वहां पर। और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है क्रीवा 11 की ओर से मोंटू। और कल के मुकाबले में जो मैच विनिंग पारी खेली थी वो इनके बल्ले से निकली थी और उनके बदौलत ही वहां पर कल के दिन का आखिरी मुकाबला जीतती हुई नजर आई थी क्रीवा 11। और इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर रन लेने की कोशिश थी, खतरा था, वहां बचे बाल बाल। गलती हुई थी वहां पर अक्षय के द्वारा और मोंटू के द्वारा, दोनों के बीच मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, वहां पर रन आउट होने का चांस बना था। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 2 विकेट के नुकसान पर आने वाले 18 गेंदों पे चाहिए 32 ये मुकाबला जीतने के लिए क्रीवा 11 को। अगर यहां से रोकना होगा तो 18 पे 32 नहीं बनाने देने होंगे पटेल गार्डन्स को। और थोड़ा समय का भी देख लीजिएगा, 35 मिनट्स का ही टाइम है, तो समय को ध्यान देके हुए फील्डिंग टीम को जरूर यहां पर बताना चाहूंगा। तो जितना जल्दी करोगे अपने लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि
गेंदबाजी का बाहर संभालेंगे तीर्थ। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोर से यहाँ पर और बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर आए हैं मोंटू। 1 रन के साथ अपना खाता खोला था अगले गेंद पर। और लीजिए क्लीन बॉल्ड होते हुए वहां पर मोंटू। और देखा जाए तो यहाँ पर क्लीन बोल्ड किया गया है यहाँ पर तीर्थ के द्वारा। पहले ही गेंद पर मोंटू को यहाँ पर, जो कि कल के मुकाबले के हीरो थे, आज जल्दी भिजवा दिया। यहाँ पर 1 ही रन बनाकर आउट हुए और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है व्रज पटेल। और इस बार कवर की दिशा में खेल दिया है। वहां पर फील्डर वहां मौजूद, 1 रन के साथ अपना खाता खोला और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। अगर यहां से अगर अक्षय की विकेट लेते हैं गेंदबाज तीर्थ, तो बहुत बड़ी वापसी जिसे कहनी चाहिए, तो पूरी तरह वापसी होगी यहाँ पर गेंदबाज तीर्थ की और यहाँ पर पटेल गार्डन के लिए। तो यहां से पूरा दारमदार अब कप्तान अक्षय के ऊपर आता हुआ, अब खुद अपने कंधे पे बाहर लेते हुए आगे बढ़ना होगा। ओह क्या ब्यूटीफुल शॉट जिसे कहना चाहिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जरूर रन लेने की कोशिश थी, मना किया गया अक्षय की ओर से। अब आने वाली 14 गेंदों में 25 और अक्षय जो कि 19 गेंदों में 31 रन बना के खेल रहे हैं, सॉरी 9 गेंदों में 31 रन बना के खेल रहे हैं। और ये बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए ऑफ स्टंप की बाहर वाली लेंथ थी, यहां पर जरूर हावी होते हुए नजर आए थे बल्लेबाज। और इस ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद शेष, अब चाहिए 13 गेंदों पे 25। और एक और बढ़िया गेंद, मौका था वहां पर शायद मेरे ख्याल से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47, अब आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 25। तो यहां से काफी रोमांचक मुकाबला बनता हुआ, अगर 5वीं ओवर में 6-7 रन ही आया और सफलता ली तो वापसी हो जाएगी यहां पर पटेल गार्डन के लिए।
5वीं ओवर का बाहर संभाला है गेंदबाज रवि ने पटेल गार्डन की ओर से। और इस बार यॉर्कर करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लेके जाती हुई दीप धड़मन के फील्डर ने बढ़िया रोका, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब आने वाले 11 पे चाहिए 25। जैसे जैसे बिंदी गेंद आएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर क्रीवा 11 के बल्लेबाज के ऊपर। और अब 11 पे चाहिए 25। एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे राइट हैंड राउंड की गेंदबाजी के लिए राइट हैंड बल्लेबाज। और एक और खूबसूरत गेंद, मगर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा चले गए। अंपायर हमारे सुमन भाई की ओर से देखा जाए तो वाइड करार दिया गया और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। पारी का देखे जाए तो 5वीं ओवर अभी प्रारंभ हुए हैं। और इस बार मौका है, नीचे फील्डर और हाथ से छूटा, बहुत ही बड़ा कैच जिसे कहना चाहिए। और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। अब आने वाली 10 गेंदों में चाहिए 23। अब स्ट्राइक पे गए हैं काफी धुआंधार बल्लेबाज। 11 पे 31 रन बनाकर खेल रहे हैं कप्तान अक्षय। क्या इन पारी को अब क्या मैच विनिंग पारी बना पाएंगे अक्षय, वो देखना जरूरी। और बढ़िया गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश गौतम के द्वारा, काफी बढ़िया फील्डिंग, मगर थ्रो काफी गलत था यहाँ पर। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। अब चाहिए 9 गेंदों में 21। तो रिक्वायर्ड रन रेट देखे जाए तो 14 की औसत से चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना होगा। तो मतलब यहां से अगर कोई बाउंड्री नहीं देते हैं रवि तो अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाजी की ओर से। व्हाट अ शॉट, काफी दूर और इतनी ही ऊंची और लंबी 6 रनों के लिए। एकदम 57। अब चाहिए 8 गेंदों में 15। अगर यहां से भी वापसी करते हैं रवि, अगर अक्षय की विकेट लेते हैं तो ही हो पाएगी वापसी, नहीं तो फिर यह मुकाबला। व्हाट अ शॉट, लोगन के ऊपर। नाव कमवले होता मी काळाचा बनलाय आज तो परफेक्ट और देखी जाए तो 45 रन बना के खेल रहे हैं 14 गेंदों में। और सबसे फास्टेस्ट 50 देखी थी यहां पर रवि के बल्ले से पहले ही मुकाबले में, 14 गेंदों में 50 बनाए थे। और मौका है, नीचे जाएंगे गौतम और आगे चले गए थे फिर भी पकड़ लिया यहां पर। अब चाहिए 6 पे 9।
अब 6 पे चाहिए 9 और विकेट गिरे हैं 4। अब देखना होगा आखिरी ओवर लेके कौन आएंगे पटेल गार्डन की ओर से। पहली जीत की तलाश में उतरी है पटेल गार्डन्स। वो जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है यह टीम, मगर देखना होगा कि गेंदबाजी में उतना दम दिखा पाएगी। और आखिरी ओवर का भार संभाले हैं गेंदबाज जय। जय के ऊपर भरोसा जताया देखा जाए तो पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, 11 खर्च किए थे। तीर्थ पटेल भी थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, मगर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं व्रज और मनीष नए बल्लेबाज आए हैं। और ये तो स्लॉट में गेंद है, ओह हवाई फायर 6 रनों के लिए। अब 5 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। और ये तो काफी लेग कटर करने की कोशिश, मगर बाहर की गेंद बाहर ही चली गई और स्कोर बढ़ता हुआ 7-0। अब 2 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंदों में। और एक बार नीचे जाते हुए एक और झटका लगता हुआ आधी टीम प्रविलियन लौटती हुई। विपुल को शामिल किया जा रहा है। अब 4 गेंदों में 2 चाहिए कि यहां से कुछ अलग कारनामा कर पाएगी पटेल गार्डन्स। और बल्ले का मुंह खोला थर्डमैन में, वहां पर फील्डर जयेश मौजूद थे, 1 रन चुराने में कामयाब। और 1 के साथ स्कोर लेवल 71 और स्कोर अब चाहिए 3 गेंदों में 1 रन। क्या 3 पे 1? और बढ़िया शॉट यहां पर, जिसे कहना चाहिए गेंद जा रही है सीमा रेखा पार। 4 मिलेंगे पूरे। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच अक्षय मायावंशी। क्या ही लाजवाब पारी खेली थी यहाँ पर अपनी टीम के लिए, 45 रन बनाए थे।